अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे भी बात करते हैं। अजहर साहब, आप बताइएगा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान का ये स्टैंड अब क्या होना चाहिए, क्योंकि एक मौक़िफ़ सामने आया है आईसीसी का कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। पाकिस्तान के मैच के हद तक जो है वो एम्पायर चेंज कर दिया जाएगा, रेफरी चेंज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा था कि हम मुकम्मल बॉयकॉट करेंगे जब तक कि एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाता। तो अब इसके बाद पाकिस्तान का स्टैंड क्या रहेगा या क्या रहना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है ना, उसमें बहुत जरूरी है कि चीजों को ना बड़े अंडरस्टैंड किया। जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने, उसमें सबसे पहले इनको जो था ना वो ये करना चाहिए था कि जो ठीक है ना, उसको ये पॉइंट देखना चाहिए था कि क्या जो सूर्य कुमार यादव ने जो दी कोड ऑफ कंडक्ट की वॉल्यूशन की है। अगर आप अपने देखने वालों को ये स्टेटमेंट सुना दे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ही ब्रॉट पॉलिटिक्स इनटू द गेम व्हिच इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द आईसीसी, मैच रेफरी एंड ये बनता नहीं था उनका कहना। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो नहीं लिया। हाँ, अगर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर वो चेंज करते हैं मैच रेफरी अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मैचेस में जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है वो नेक्स्ट जो है मैचेस में वो नहीं ऑफिशिएट करेंगे, तो दैट कुड सॉल्व दी वेरी वेरी अनटाइनी जो इंसिडेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। मगर इन अ सेंस के मैं नहीं समझता कि कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि मैच रेफरी को चेंज करना चाहिए, अंपायर को चेंज करना चाहिए। अगर ये डिसीजन फायर बैक करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान को अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट हमारे मैचेस में, आने वाले मैचेस में वो ऑफिशिएट नहीं करेगा एज अ मैच रेफरी, तो देन दिस इशू कैन बी सॉल्व्ड। हाफिज साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप बिल्कुल, जैसे हम शुरू में बात कर रहे हैं, इस किस्म की सूरत हाल में आपके पास 2-3 मराहल होते हैं हमेशा से बातचीत। जब आपने एक तनाज़े में जाते हैं तो तनाज़े में जाते हुए आपके पास 2-3 मराहल होने चाहिए कि यार अगर इसका जवाब वो क्या देंगे, इसका जवाब वो क्या देंगे, इसका जवाब हमारे पास होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए ना। तो अगर आपने मैच रेफरी के ऊपर रख के बायकॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है तो ये उतना मुनासिब नहीं लगता कि जितना होना चाहिए था। उसका हल आ गया ना। ये बिल्कुल शुरू में जैसे मैंने जिक्र किया कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे तो आपने ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, और उनमें से एक पर एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कसीरुल कौमी टूर्नामेंट्स में हैं या जब आप किसी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में हैं, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आपके पास बातचीत के लिए, आपके पास मुज़ाकरात के लिए ऑप्शंस होते हैं। आप सबसे आखिरी काम सबसे पहले मरहले में नहीं करते, आपने मदारज और मराहल तय करना होते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टीम मैनेजर हैं वहाँ पे, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बहुत बाद में आना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो मैनेजर होता है टीम का, उसके पास खान साहब तशरीफ हमारे साथ या टेलीफोन पर, उसके पास लामहला चेयरमैन के इख्तियारात होते हैं। वो वहाँ पे खड़े होते, फैसला करते, पेशबंदी करते, उन चीज़ों को समझते कि इस वक्त दोनों मुल्कों के हालात क्या हैं। ये सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा जब टॉस करने के लिए गए हैं उस वक्त क्या हालात पैदा हुए हैं, इसके बाद ये क्या कर सकते हैं। और अगर उन्होंने वहाँ पर हाथ नहीं मिलाया तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो मैच के बाद हाथ मिलाएंगे। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर आपको फौरी तौर पर ज़हन में आना चाहिए कि आईसीसी के सरबराह होते हुए अगर ये जय शाह एक अपनी फौज के लिए एक सियासी पोस्ट कर सकते हैं तो वो सूर्य कुमार यादव भी वही हरकत दोहरा सकता है। तो आपने उसके तोड़ के लिए तैयार रहना था, जो कि नहीं हुआ। ये मिस हैंडल हुआ है इस मामले में। अच्छा, एक और चीज चल रही है अभी खबरों में कि जो भारतीय मीडिया चला रहा है कि अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। ये एक और आने वाले दिनों में एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अच्छा, आप क्या वहीद कर सकते हैं भारत से? आप कर सकते हो उससे कोई अच्छे की उम्मीद? आप अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते। तो आफिद साहब ने भी ठीक कहा, जो मैं बात कर रहा था कि
बाइकआउट वाला लफ्ज क्यों बढ़ा है? वो जो पॉइंट्स की बात कर मतलब रहे हैं हमने अपना लास्ट स्टेप जो है वो पहले सबसे उसको फर्स्ट आप स्टेप सब हमने इसलिए वही कह रहे हैं उठाया। कि जब आप आईसीसी के अंदर ये इशू आया था कि भारत कह रहा था कि हमने नहीं खेलना और हमने कहा हमने वहां जाके नहीं खेलना है, तो वहां फिर मुज़ाकरात हुए थे, वहां पर कुछ पॉइंट डिस्कस स्टेप बाय हुए थे, स्टेप ठीक है? चला गया था। तो आप साहब यही कह रहे हैं कि आप उनको कहते एक तो कंप्लेन लॉन्च करते सबसे पहले मैनेजर के थ्रू फॉरन बिल्कुल। ड्यूरिंग मैच ही कर देते, मैच चल रहा होता डिले नहीं होना देखिए चाहिए आधे था। घंटे का ब्रेक आता ना, जब टॉस हुआ बिल्कुल, आधे घंटे का बिल्कुल, आपको बाद में पता चला इनिंग के बाद कि यार हुई ये तो हाथ नहीं मिलाने दिया इसने, अच्छा, आप फॉरन। और ये हाथ पहले इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं कर दिया मिलाना गया था। तो फिर मोहसिन नकवी से भी ना मिलाते। और वो तो पहले की चले इशू था ना। फिर दूसरी बात ये बताएं कि जब आपने पोस्ट मैच प्रेस वो मैच सेरेमनी होती है, सलमान अली आगा उसमें भी नहीं आए। मैं समझता हूँ कि अगर सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ है, खेल के एथिक्स के खिलाफ है, तो फिर हमारा भी एक ऐसा उर्दू बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव जाता पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो मैनेजर जाके बैठता, वो जहां जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता लाइव, पूरी दुनिया को दिखता कि हाँ अब ये बंदा आके ये बात जो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। आपने भेज दिया कोच को, कोच कितना खुल के बोल सकता है, कितने के इख्तियारात उसके पास है, क्या वो पाकिस्तानी दिल रखता है? कोच है ना, एक पॉइंट किया हुआ बंदा है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी लिमिट्स क्या है। तो मैनेजर जाता, कप्तान जाता, बजाय के आप बैकफुट पे चले गए, आप सामने जाके बात करते, वो भी तो करके चले गए ना, तो हम जाके एहतजाज करते चाहे वो बातें ना करते। मतलब हमें डिले इतना जितना हाँ, हम डिले सोचते हुआ हैं है ना, और मैं उसकी भी समझता हूँ, जरूरत मैं नहीं जाती थी। तौर पे समझता हूँ कि सलमान अली आगा को पोस्ट मैच सेरेमनी में आना चाहिए था, और वहां पे अपना एहतजाज बड़े दिल के रिकॉर्ड साथ करवाना आना चाहिए था। वहां आके बात ना करते, लेकिन अपने खेल के बारे में बताते, फिर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की है इंडियन मीडिया की, इंडियन मीडिया और भी बहुत कुछ चला रहा है, ख़ास तौर पर इस वक्त इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान जो है, और क्या कहते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की मतलब ये शो करवाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। अज़हर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि इंडियन मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडियन मीडिया कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। पहले पहलगाम का एक तरह से मुकम्मल तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया, फिर सूर्य कुमार यादव की जो स्पीच है उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। एक तरह से ये शो करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? अब करें तो वो तो लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो बिल्कुल उस प्रोटेस्ट पर रहना चाहिए जिसके सामने मैच रेफरी को पॉइंट आउट किया, और हमारा जो ने अपनी डोमेन से बढ़कर बात की है, तो ये पाकिस्तान ये था कि आपने शेक हैंड नहीं कर, टीम शेक हैंड नहीं करेगा, ये उसकी मेन नहीं थी। अब बात ये आ रही है कि जिस तरह जराए से बात हो रही है, यार कोई डिसीजन जो है वो उसमें आने मैचेस में एंटी पाइप पे रखे हुए वो मैच नहीं था। मैं बात कि जो बात जो इंडिया का जो खिलाफ है वो जो खोलकर दिया उसका जवाब नहीं किया। हम अज़हर साहब आपसे दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, आपका क्या कहना था इस पे इंडियन मीडिया के हवाले से? अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट आ रहा है कि रिजवान ने गजा के लिए सेंचुरी डेडिकेट की थी, आप लोग डबल गेम नहीं खेले, डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं आ रही, तो इसके मेरे ख्याल से ये गजा पॉलिटिक्स है ही नहीं। उस्मान ख्वाजा का क्या करना है? तो जुल्म हो रहा है। एक टेनिस प्लेयर थी, 6 महीने साल गुजरे हैं, साल 6 महीने गुजरे हैं, वो उसने टूर्नामेंट जीतने के बाद वो रो पड़ी थी। एग्जैक्टली। गजा सियासत नहीं है, बिल्कुल इंसानी खून बहाया जा रहा है। उस्मान ख्वाजा ने ये पिछले दिनों भी बात की है। वो तो जुल्म हो रहा है ना, हमारी ठीक है। ज्यादती हो रही है, यहाँ तो ज्यादती ये गजा को बीच में क्यों ले आए? ये इंडिया की तरफ से कमेंट आया था, मैंने कहा इसको भी हम लोग मेंशन करते हैं। बात ये है कि आप जब आप इस खास मौके के ऊपर बात कर रहे हैं ना, अगर आपने कोई मिसाल भी देनी है, कोई दलील भी देनी है, उसमें कोई अकल समझ होनी चाहिए कि जिसको एक चीज किसी दूसरे चीज के साथ जुड़ रही हो, उसमें समझ आ रही हो आपको। गजा बीच में कहां से आ गया? इस पर तो हमें हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल समझ आता है ना। अगर हम गजा की बात भी करते हैं, अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी या कोई भी ब्लैक अगर बैंड पहन के ही फ़लस्तीन की हिमायत ही या यकजहती इजहार यकजहती ही शो करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो दुनिया के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं ना, ओपिनियन लीडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं,
वो सब उसकी लेकिन हिमायत जब में है। बिल्कुल अभी पिछले खेल दिनों एक सहाफी ने एक आलमी इदारे से नौकरी छोड़ दी है, बिल्कुल उसने कहा मैंने करना ही नहीं है काम। तो वो क्या सियासत की वजह से छोड़ी है उसने? सियासत के ऊपर लोग नहीं अच्छा, करते। इनके जो इंडियन मूवीज हैं वो तो पाकिस्तान को इनवाइट कर करके मूवीज बना रहे हैं, क्रिकेट में इनके अंदर ये सब पॉलिटिक्स याद आ जाती हैं। देखिए मैडम या बात तो ये फिर वो है, भी बाइकआउट कर रहे हैं ना, वो लोग भी अपने साथ इजहार यकजहती जो शो करवाना चाह रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो भी शो करवाएं। बात ये है कि ये एक खास मनफी, एक खास शिद्दत पसंद सोच है जिसमें उनकी मजहबी सोच उनको बिल्कुल। ड्राइव करती है, Exactly. जिसकी सरबराही इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी जमात कर रही है। ठीक है, आरएसएस, बीजेपी और जितने भी ये छोटे छोटे बाल ठाकुर उन्होंने जमा कर लिए हैं सारे पूरे इंडिया में, ये सब के सब एक से बढ़कर एक हैं। इनका काम ये है, ये इनका काम है, सारी दुनिया में रुसवाई इनका मुकद्दर बनी हुई है हर जगह पर जहां भी जाएं। अब रिकी पॉन्टिंग ने जो कहा है वो क्या इनके लिए नहीं है? दुनिया में जितनी भी बातें होती हैं कि इनको गैर ज़रूरी तौर पर फ़ायदा दिया जाता है। देखें, जब आप एक बिल्कुल। जगह पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए हैं, आप लेफ्ट राइट आगे पीछे दाएं बाएं सामने पीछे छोड़ दें किया है। कल जो आपने किया है, क्या वो आपको कोई भी चीज़ उस खेल की रिवायात, आइन, कानून उसकी इजाज़त देता है? अगर नहीं देता तो गलत किया है, और कोई भी अगर गलत चीज़ किया तो को- माने गलत किया बिल्कुल, है। कोई भी ठीक चीज़ है, इसको और justify अगर नहीं कर आपको सकती। इतना ही शौक है, इतना ही शौक है अपने फौजियों से उसकी इजहार हमदर्दी का, तो बिल्कुल, जनाब वर्दी बिल्कुल, पहने बिल्कुल। और बॉर्डर पे जाएं ऐसे और ही। फिर वहां पे जाके कुछ करें ताकि आपको वहां से मुनासिब जवाब दिया जाए, बिल्कुल। मुनासिब नहीं भरपूर जवाब दिया जाए, और फिर आपको खेल को खेल हाँ, रहने दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। फिर इसके अंदर कोई politics फिर को ना आए शामिल किया जाए, ताकि sports फिर में आए फिर अभी spirit नंदन की दिखाई जाए। सूरत में यहाँ पे आए और पकड़े जाएं।